नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग नो कांटेक्ट या सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 18 से लेके 24 फरवरी तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 18 से लेकर 24 फरवरी तक कभी भी देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्क आउट रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के जो भी लोग फिलहाल नो कांटेक्ट या सेपरेशन में हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉन आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है कैप्रिकॉन। बॉटम ऑफ द डेक में आया है व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स नाइट ऑफ कप्स, द चैरियट, फोर ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन आपके साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं। ये जो नो कॉन्टेक्ट का सिचुएशन है इसे खत्म करना चाहते हैं। ये दुखी है, डिसहार्टेड है, डिसअपॉइंटेड है। ये रिश्ते को मौका देना चाहते हैं, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके फिर से आपकी तरफ लौटना चाहते हैं एक स्टेबल लव ऑफर के साथ। और ये इस बार पहले जैसे कोई भी चीजें नहीं करेंगे रिश्ते में, इस सोच के साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं। हालांकि इन्होंने इतने दिनों तक रिश्तों की जो भी सिचुएशन है इसे लक पर छोड़ के रखा था, लेकिन अब उनको लग रहा है कि नहीं, मुझे भी मेहनत करना चाहिए रिश्ते में, तो ये एक स्टेबल ऑफर के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको कोई ऑफर नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं कि कोई उनको प्यार नहीं करता है, लेकिन ये आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान अब लक का सहारा छोड़ के खुद रिश्तों में इनिशिएटिव लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। और अपनी एनर्जीज को भी अच्छी तरीके से बैलेंस कर लिया है इन्होंने। इनको पता चल गया है कि रिश्ते में जो भी गलती इनसे हुआ था उस गलती को ये सुधार भी रहे हैं और अपनी एनर्जीज को बैलेंस भी कर रहे हैं। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं कैप्रिकॉन। बॉटम ऑफ द डेक में आया है स्टार का कार्ड। ये आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ये चाहते हैं कि आप रिश्ते से मूव ऑन ना करें, जो आप मूव ऑन कर चुके हो। तो ये चाहते हैं कि आप रिश्ते से मूव ऑन ना करें इमोशनल बैगेज के साथ। दूसरा, आपको रिश्ते में मेहनत करना चाहिए, गिव अप बिल्कुल भी ना करें। तीसरा, आप स्लोली बट श्योरली रिश्ते को हील करने की कोशिश करें और खुद को भी, क्योंकि आपसे भी कुछ गलती हुआ है। ये वो उनका मानना है कि आपने भी कुछ गलत किया है रिश्ते में, तो आपको उस बात का एहसास होनी चाहिए, खुद को हील करनी चाहिए और रिश्ते में लौटने की एक कोशिश करनी चाहिए। जो आप गिव अप कर रहे हो, जो आप मूव ऑन कर रहे हो, जो आप रिश्ते से भागना चाहते हो, एक्चुअल में रिश्ते से भागना ये सही नहीं है उनके हिसाब से। तो आपको रिश्ते में रहना भी है और रिश्ते की जो भी गलतियां हैं उसे सुधारने की कोशिश भी करना है। और स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। इसकी सोच आपके मन में रखनी चाहिए और आप अगर कोशिश करते हो तो डेफिनेटली रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। आप किसी कैंसेरियन के साथ डील कर सकते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, देख लेते हैं। अगर
आपके पर्सन एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा? कैप्रिकॉर्न। शायद बहुत दिनों से आपके पर्सन खुद को रोक के रखे थे, तभी ये अभी बहुत ज्यादा जल्दबाजी में है एक्शन लेने के लिए दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस एंड द डेविल के साथ ये इंसान रिश्ते में ऑब्सेस्ड है। आपके प्रति उनका आकर्षण बहुत ज्यादा है, फिजिकल अट्रैक्शन भी हाई है। लेकिन ये इंसान एक चीज कर रहा है, दूर से चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है, रिश्ते की सिचुएशन को भांपने की कोशिश कर रहा है। जब इनकी खुद की एक्शन के बारी आ रहा है, ये एक्शन लेना तो चाहते हैं, लेकिन ये भी चाहते हैं देखना कि आप क्या चाहते हो, आप क्या कर रहे हो, आपकी सोच क्या है, आप करना क्या चाहते हो। तब जाके जब ये करंट एनर्जी में मैंने देखा कि ये तैयार है आने के लिए, रिश्ता जुड़ने के लिए, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आ रहा है ना, तब इनका ईगो आड़े आ जाता है। हालांकि इनकी जो है सोच आपके इर्द गिर्द ही घूम रहा है, एडिक्शन अट्रैक्शन बहुत हाई है। आप किसी कैप्रिकॉन के साथ भी डील कर सकते हो, क्योंकि कोई कैप्रिकॉन भी हो सकता है आपके पर्सन। तो ये इंसान अपने एनर्जीज को बैलेंस तो कर रहा है, ऑब्जर्व भी कर रहा है, साथ ही साथ ये चाहते हैं कि जब सिचुएशन बैलेंस हो तभी मैं एक्शन लूं। ये अपनी इमोशन को कंट्रोल करेंगे, और जब भी ये सोचेंगे तभी ये एक्शन लेंगे, क्योंकि अभी इनका ईगो हाई रहेगा। ईगो की वजह से रोकेंगे खुद को, वरना रुकने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तैयार है आने के लिए और ये ऑब्सेस भी है आपके प्रति, लेकिन फिर भी ये खुद को रोक के रखेंगे। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है कैप्रिकॉर्न। ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न आप भी ना इनको दूर से अट्रैक्ट करने की एक काम कर रहे हो, और तभी तभी ये पर्सन जो है खुद को रोक रहा है, कुछ सोच रहा है। फाइव ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, बॉटम ऑफ द डेक में आया है टावर का कार्ड। डेफिनेटली आप किसी टावर मोमेंट का इंतजार कर रहे हो कि कोई ऐसा मोमेंट आ जाए फिर मैं एक्शन लूंगी, और आप उनको नजरों में भी रख रहे हो, अपने आप का ख्याल रख रहे हो, स्टेबल सिचुएशन दिखा रहे हो और ईगो भी दिखा रहे हो। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि ये सब जो आप कर रहे हो इसका मतलब है आप इंटरेस्ट रखते हो। अगर रखते हो तो टावर मोमेंट का इंतजार मत करें। अगर आप चाहते हो कि इनके साथ जुड़ना है तो जुड़ सकते हो, लेकिन आप जो कर रहे हो दूर से अट्रैक्ट भी कर रहे हो, उन पर नजर भी रख रहे हो, टावर मोमेंट का भी इंतजार कर रहे हो, और खुद एक्शन भी नहीं ले रहे हो, ये गलत है। आप मैच्योरिटी दिखा रहे हो, लेकिन आप उस वक्त का इंतजार कर रहे हो कि कब इनके तरफ से कुछ होगा तो मैं बात करूंगा या करूंगी तो प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सही नहीं है। आपको मैच्योरिटी दिखाना है, रिश्ते में स्टेबल सिचुएशन के साथ आगे बढ़ना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।